हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं युवा संगम में कैसे सेलेक्ट हुआ, मेरी क्या एक्सपीरियंस रही है और 3 दफा रिजेक्ट होने के बाद चौथी फेज में मैंने ऐसा क्या किया ताकि मेरा सिलेक्शन हो गया दोस्तों। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी जो आप अपने जर्नी में यूज कर सकते हैं ताकि आपके युवा संगम में सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाए और आप भी अपने जीवन के सबसे खूबसूरत टूर को एक्सपीरियंस कर सके दोस्तों। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी अपडेट रिगार्डिंग युवा संगम आपसे मिस ना हो दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहली दफा युवा संगम लॉन्च हुआ था फेज 1 2023 फरवरी में। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं क्लास में बैठा हुआ था, उड़ीसा में बीटेक कर रहा था और फर्स्ट ईयर में था मैं। और क्लास के हमारे ग्रुप में एक मैसेज आता है ऑफिशियली कि एक युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत करके एक प्रोग्राम है और 18 to 30 ऐसे करके कुछ डिटेल्स थी और हमें टीचर ने बताया कि आप इसमें अप्लाई कीजिए। तो मैंने उसको ओपन करके देखा तो उसमें ज्यादा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ लोगो वोगो था और युवा संगम का कुछ डिटेल्स वगैरह था। और मैंने वहां पे एक चीज देखी कि उस पे लिखा हुआ था एक्सपोजर टूर। तो मैंने क्या किया कि मैंने गूगल किया और गूगल करने के बाद मुझे कुछ ज्यादा नहीं मिला कि एग्जैक्टली क्या है, इसमें क्या करना होता है वगैरह वगैरह। तो फिर भी मैंने सोचा कि भर देते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें पैसे वैसे तो लग नहीं रहे, अपनी तरफ से मैं अपना 100% दे देता हूँ। तो मुझे याद है मैं हॉस्टल गया और हॉस्टल जाने के बाद मैंने अपना लैपटॉप में उस पोर्टल को ओपन किया और उसमें सारी चीजें लॉगिन वगैरह किया। तब वहां पे दिखा कि एक स्टेट का पेयरिंग दूसरे स्टेट से हुआ है। तब जाके वहां पे जब मैंने पेयरिंग देखी तो मुझे दिखा कि असम की पेयरिंग हुई है इसमें जम्मू एंड कश्मीर में। उड़ीसा का पेयरिंग हुआ था सिक्किम में और भी जितने स्टेट्स हैं उनका दूसरे दफा दूसरे दूसरे स्टेट के साथ पेयरिंग हुआ था दोस्तों। मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन से स्टेट से फिलअप करना है, लेकिन मुझे इतना पता था कि जम्मू एंड कश्मीर इज हेवन ऑन अर्थ। तो उसमें मुझे घूमना है, जम्मू एंड कश्मीर जाके घूमना है। तो मैंने जम्मू एंड कश्मीर एवे जाके फिल कर दिया था कि अगर शॉर्ट लिस्टिंग होगी तो मैं जम्मू एंड कश्मीर में जाऊं। और उसका पेयरिंग असम के साथ हुआ था। तो असम में मेरा क्या हुआ कि स्कूलिंग वगैरह हुआ है, लेकिन मैं करेंटली उड़ीसा में ग्रेजुएशन कर रहा था। मेरे कुछ दोस्तों ने झारखंड से किया, बहुत सारे लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं नेटिवली, तो उन्होंने झारखंड से किया। कुछ लोगों ने उड़ीसा से सिक्किम के लिए किया, झारखंड से आई थिंक पंजाब के लिए था दोस्तों। और मुझे नहीं पता था कि उसमें ऑन कैंपस करना होता है, ऑफ कैंपस करना होता है, या कैसे कैसे डिटेल्स भरेंगे ताकि हमारे शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस भर जाए, मतलब बढ़ जाए। और आधार कार्ड देना है या स्टूडेंट कार्ड देना है, कुछ नहीं पता था दोस्तों। मैंने एवे एवे करके भर दिया। और वो फरवरी 2023 में उसका लॉन्च हुआ था, मतलब वो डेट्स आए थे और मैंने भर दिया और उसका कुछ अपडेट नहीं आया। और तब तक ऐसा यूट्यूब में भी कुछ बड़ा डिटेल नहीं था, किसी ने उस पर वीडियो नहीं बनाया था, किसी ने उस पर कोई अपना इनपुट नहीं दिया था दोस्तों। वो कुछ ज्यादा नहीं था, कुछ किसी को नहीं पता था। वो कुछ लोगों में आया और कब वो लॉन्च हुआ उतना पता चला, और कब टूर डेट आया, कब कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, कुछ नहीं पता चला दोस्तों। वो फेज 1 खत्म होता है और मुझे कोई कॉल नहीं आया, और इनफैक्ट हमारे कॉलेज से किसी को भी कॉल नहीं आया। दूसरे फेज में क्या हुआ कि दूसरे फेज में फिर से वो डेट्स आई। और इस बार तब तक दूसरे फेज तक आने आने तक तब वो न्यूज फैल चुका था और उसमें काफी सारे वीडियोस और प्रमोशनल इवेंट्स हो गए, इंस्टाग्राम पे काफी सारे रील्स भी वायरल होने लगे थे। तो वो चीज मेरे को देख के लगा कि नहीं, ये जेन्युइन चीज है और इसमें जेन्युइनली पार्टिसिपेट करने से मौका मिलेगा घूमने जाने को। तो मैंने दूसरी दफा अप्लाई किया था उड़ीसा से। बेटर था कि करंट, तब तक मुझे आइडिया लग गया था कि करंट स्टेट से आपको अप्लाई करने से ज्यादा एडवांटेजेस है। तो मैंने उड़ीसा से अप्लाई किया था, तो उड़ीसा से वो था राजस्थान के लिए। तो मैंने को राजस्थान मैंने अप्लाई किया। राजस्थान मुझे लगा कि एक अगेन बहुत ही खूबसूरत सा स्टेट है जिसमें मौका मिलेगा। तो उसमें मेरा अगेन सिलेक्शन नहीं हुआ था। और उस समय मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, उसका सिलेक्शन हुआ था, तो वो कुछ दिन के लिए, और मेरी दोस्त थी तो वो घूमने गई थी। और सेकंड फेज में मेरा फिर से रिजेक्शन हो गया दोस्तों। और सेकंड फेज में उस लड़की ने पहली दफा अटेम्प्ट किया था और उसका पहले ही सिलेक्शन हो गया, और वो राजस्थान भी चली गई, मई के महीने में गई थी मुझे याद है। और मैं उसका स्टेटस देख रहा था, स्टोरी देख रहा था कि वो ऐसे घूम रही, वैसे देख घूम रही है, यहाँ गई वहां गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और वो देख के और भी ज्यादा अंदर से मतलब इंटरेस्ट बन रहा था कि नहीं, इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस हो रही है, मैं कैसे करूंगा, नहीं करूंगा, मुझे भी जाना है जाना है जाना है करके। तब जाके वो फेज भी खत्म हो गया। फिर वो आए, फिर उससे बातचीत किया मैंने, उसने अपना इनपुट दिया कि कैसे ये होता है, कैसे शॉर्टलिस्ट करता है। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, अब तीसरी दफा मैं अच्छे से फॉर्म फिलअप करूंगा। तो फिर कुछ समय बाद तीसरी फेज आई और इस बार मैंने सोचा कि मैं तो उड़ीसा में बिलोंग मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ, वो तो मेरा करंट स्टेट है, लेकिन मैं नेटिवली बिहार से हूँ। तो मैंने सोचा कि तब तक मेरा दिमाग इतना क्लेवर हो गया था कि मैं अपनी चांसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था। तो मैंने क्या किया, इस बार 2 आईडी से और 2 नंबर यूज करके मैंने फॉर्म फिलअप किया। तो बिहार से आई थिंक कर्नाटका के लिए इसका था, बिहार से कर्नाटका का पेयरिंग था और उड़ीसा से केरला का था। तो मैंने उड़ीसा से भी भर दिया और मैंने बिहार से भी भर दिया। बिहार वाले में मैंने अपना नंबर दिया और अपना ईमेल आइडिया आइडिया दिया और
दूसरे वाले में मैंने अपने दोस्त का नंबर दिया और अपना एक दूसरा अकाउंट था वो भी दे दिया। पहले वाले में आधार कार्ड, दूसरे वाले में मैंने पैन कार्ड दे दिया दोस्तों। अब मैं सोच रहा था कि अगर अगर उड़ीसा से नहीं हुआ एटलीस्ट बिहार से होगा, अगर बिहार से नहीं हुआ तो उड़ीसा से होगा, कहीं से तो मौका मिले, कहीं तो जाने का मौका मिले। तब मुझे याद है कि उड़ीसा से केरला का ट्रिप था और बिहार से कर्नाटका का था। तो मुझे दोनों दफ़ा कॉल्स आए। मतलब बिहार से कर्नाटका के लिए मेरे को इंटरव्यू कॉल आया और उड़ीसा से केरला के लिए भी कॉल आया। तो मैंने दोनों इंटरव्यू दिए और उड़ीसा से मैंने केरला के लिए अप्लाई किया था, तो मेरे को इंटरव्यू का स्लॉट आया और वहाँ पे मैंने फिर अच्छे से सारी चीज़ें दी। उड़ीसा के बारे में मेरे को पूछा कि उड़ीसा में कस्टम, खान-पान, कैसा पहनावा होता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, आइडियोलॉजी क्या है, जगन्नाथ जी का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या-क्या स्पेशलिटी है। लास्ट में मेरे को पूछा था कि रसगुल्ला बंगाल का है या फिर उड़ीसा का है। ये सारी चीज़ें पूछी थी और मैंने उसको अच्छे से दिया था और मुझे इस बार कॉन्फिडेंस था कि मेरा उड़ीसा से केरला के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। और इंटरव्यू व्यूअर जो थे वो भी बहुत खुश थे और उन्होंने मुझे पूछा सारी चीज़ें कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। तो मैंने बोला हाँ सर, जब भी कॉल आएगा तो आई विल बी रेडी टू टेक द टूर। तो मैं बहुत पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी होंगी। और ऑन दी अदर हैंड बिहार का भी मेरे को कॉल आया था कर्नाटका के लिए। तो वहाँ पे भी मैंने इंटरव्यू दिया और बिहार का अपना ट्रेडिशन कल्चर होता है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी और उस पे भी अच्छा खासा परफॉर्म किया। तो मेरे को लगा था एटलीस्ट यहाँ से तो नहीं, वहाँ से, और वहाँ से नहीं तो यहाँ से कहीं से तो कॉल मेरे को ज़रूर आना चाहिए। फिर 4-5 दिन, 6 दिन के बाद मेरे को ऐसा आता है कि दोनों दफ़ा से मेरे को रिजेक्शन मेल आता है कि आप यहाँ से भी नहीं हुए और वहाँ से भी नहीं हुए। आपका दोनों दफ़ा कैंसल हो गया। मतलब थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग लगा, तब बहुत ज़्यादा दुःख हुआ क्योंकि मैंने इस बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा गया मेरा इंटरव्यू और मैंने काफ़ी ज़्यादा इसे मेहनत भी किया है, काफ़ी ज़्यादा वो भी किया है। जितना मेरे एंड से होना था मैंने सभी चीज़ें की है, लेकिन एक लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। वो मेरा कहीं न कहीं मिसिंग था, तो मेरा थर्ड फेज़ में रिजेक्शन हो गया। चौथी अब चौथी फ़ेज़ मेरे को थर्ड फ़ेज़ तक आते-आते मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया क्योंकि रिजेक्शन ही हो रहा था और इसमें वैसा कोई नहीं है कि आप अपना मेरिट दिखा के अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। ये प्रॉपर आपका लक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चौथी फ़ेज़ आई, मुझे याद है 2024 को जनवरी के महीने में आई थी। 30 जनवरी उसका आखिरी डेट था, जब मुझे फॉर्म फिल अप करना था और इस बार उड़ीसा का पेयरिंग हिमाचल से था और बिहार का पेयरिंग आई थिंक गुजरात से था। तो बिहार का पेयरिंग गुजरात या कुछ और स्टेट से था। तो मैंने इस बार सोचा कि पिछली बार 2 आईडी से लॉगिन मतलब रजिस्टर किया था, तो इस बार मेरा था कि मैं 4 से करूँगा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने 4 डिफरेंट नंबर्स यूज़ किए, 4 डिफरेंट ईमेल आईडीज़ यूज़ किए, 4 डिफरेंट मैंने अपना वो यूज़ किया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कॉलेज का एक कार्ड हो गया और एक तो कुछ था मेरे पास, वो सारी चीज़ें मैंने की। और इस बार मैंने सोचा कि 4 दफ़ा 4 स्टेट से किया, एक उड़ीसा से किया था, हिमाचल, दूसरा था बिहार से, आई थिंक तेलंगाना था, हाँ, मुझे याद है तेलंगाना था। तीसरा था झारखंड से, वो पंजाब या हरियाणा था और चौथा था असम से महाराष्ट्र, क्योंकि मैं असम में स्कूलिंग कर चुका हूँ, बिहार में मैंने अपना 12th किया है और उड़ीसा में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है और झारखंड क्योंकि पड़ोसी राज्य था, मेरे काफ़ी दोस्त लोग झारखंड से बिलॉन्ग करते थे, तो मैंने सोचा कि झारखंड कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने अब जब अपना अप्लाई किया, तो मुझे लग रहा था कि इस बार तो हो फिर से तो मौका मिले, क्योंकि मैं उस समय काफ़ी डेस्परेट हो गया था कि मुझे जाना है, घूमना है, एक्सपीरियंस करना है। और जनवरी का महीना था, मैंने सारी चीज़ें कर दी और फरवरी के महीने में कोई कॉल नहीं आया और मार्च के 20 तारीख तक कोई कॉल नहीं आया और मुझे याद है कि 18 से 24 मार्च तक हमारा मिड सेमेस्टर एग्जाम था। और उस समय क्या हुआ कि मुझे ड्यूरिंग द सेमेस्टर एग्जाम ही मतलब मिड सेमेस्टर मेरे को एक दिन मेल आता है इधर से आइजर बैरहमपुर, क्योंकि उड़ीसा का जो नोडल सेंटर था वो ये था आइजर बैरहमपुर और इधर हिमाचल प्रदेश में था CUHP, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मुझे 24 तारीख को मेल आता है कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है और आपको 26 तारीख से टूर ट्रैवल मतलब ट्रैवल एक्सपीरियंस करने आपको आना पड़ेगा और आपके पास एक दिन है, आप मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भेजिए और ताकि हम आपको फाइनलाइज कर सकें। 24 तारीख को आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, मेरा 24 को एग्जाम खत्म हुआ और मैं इतना खुश हो गया था क्योंकि 24 को एग्जाम खत्म होना था और 26 से मेरे टूर्स स्टार्ट होने वाले, 26 से लेके 4 अप्रैल तक मेरा जो डेट्स थे, हिमाचल प्रदेश हमें उड़ीसा से जाना था और मैं इतना खुश हो गया दोस्तों कि ये इतनी गॉड की टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि मेरा एग्जाम आज 2 दिन पहले खत्म हुआ और 2 दिन बाद मेरे को उड़ीसा से जाना है। और तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि जीवन में कोई चीज़ नहीं होती है तो कितनी ब्यूटीफुल होती है, क्योंकि उससे बेटर आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है। थर्ड फेज में जितने भी स्टेट के लिए मैंने अप्लाई किया था, उन सब में से के बाद जो चौथी फेज मैंने हिमाचल के लिए अप्लाई किया था, वो हमेशा टॉप करता है दोस्तों। मेरे मतलब प्रेफरेंस में हमेशा हिमाचल प्रदेश टॉप करता घूमने जाने के मामले में, क्योंकि मैंने हमेशा से विजुअलाइज किया कि मैं पहाड़ी इलाके मुझे अच्छे लगते हैं, मैं पहाड़ में जाके घूमूं, इंजॉय करूँ
और तब जाके मुझे रियलाइज़ हो गया कि 3 दफ़ा मेरा रिजेक्शन हुआ, क्योंकि मुझे चौथी दफ़ा उड़ीसा से हिमाचल अपने सबसे बेहतरीन स्टेट में ट्रैवल करना था। इसलिए मुझे गॉड ने 3 दफ़ा रिजेक्ट किया दोस्तों। चौथी दफ़ा मैंने ना तो इंटरव्यू दिया, ना ज़्यादा कुछ हल्ला-चिल्ला किया, ज़्यादा एक्सपेक्ट किया, कुछ नहीं किया। 24 मार्च को मेरा एंड सेमेस्टर मतलब मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम, जो मैं मिड सेमेस्टर में फ़ोकस कर रहा था। उधर ही 23 या 24 को मेरे को मेल आता है कि 26 से आपको ट्रैवल करना है। मैं तुरंत गया प्रिंसिपल ऑफिस, वहाँ पे मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनको बोला कि आप मुझे बना के दीजिए, और उन्होंने बड़ी क्विकली, क्योंकि प्रिंसिपल सर से अच्छा खासा था वहाँ पे, चीज़ें जानते थे वो लोग, तो उन्होंने क्विकली बना के दिया मुझे। उसी दिन मैंने उनको अपलोड कर दिया सारी डॉक्यूमेंट्स। 25 को मैंने पैक किया और 26 तारीख को मैं आइजर बरहमपुर पहुंच गया नोडल सेंटर में। वहाँ पे उन्होंने मेरा आधार कार्ड चेक किया, फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप मेडिकली फिट है कि नहीं है, सारी चीज़ें हुई। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई उड़ीसा से हिमाचल प्रदेश। और पहले दिन मैं जब गया था तो मैं किसी को नहीं जानता था। इनफैक्ट उड़ीसा एक उड़िया स्टेट है और वहाँ पे जितने भी है नेटिव लोग हैं, और मैं इकलौता था जो बिहारी था, जो बिहार से था। और क्योंकि उड़ीसा में पढ़ाई कर रहा था, मुझे उड़िया लैंग्वेज कुछ नहीं आता था। तो मुझे तो शुरुआती में लग रहा था कि यार इतने लोगों के बीच में मैं इकलौता हूँ, लैंग्वेज इश्यूज है, कैसे मैनेज होगा, क्या होगा नहीं होगा। पहले दिन तो कुछ पता नहीं था कैसे चीज़ों को करूँगा, लेकिन और ऑड भी लग रहा था। लेकिन पहले दिन जब हम ट्रैवल करना स्टार्ट किए, मतलब उड़ीसा बहरमपुर से लेके जालंधर, और जालंधर से हमारा बस था धर्मशाला के लिए। तो 1 से 1.5 दिन हम लोग साथ में थे। पूरा एक बॉगी जो था, मतलब पूरा जो एक थर्ड एसी कोच था, वो हमारे लिए 40 से 45 लोगों के लिए बुक था। उसमें हमने क्या नहीं किया दोस्तों, डांस, गाना, डांस, खेल कूद, उसको, और एक कार्ड वाला गेम क्या होता है, ऊनो, ऊनो ऊनो खेला, रील्स बनाए, खाना पीना, मजाक मस्ती, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग, फोटोग्राफ्स, डांस, गाना, सब कुछ किया दोस्तों। एंड तब जाकर रियलाइज हुआ कि ये मेरे को 3 फेज में रिजेक्शन हुआ, क्योंकि चौथी फेज में मुझे इतने ब्यूटीफुल लोगों के साथ एक्सपीरियंस करना था। एंड उस बॉन्डिंग, उस ट्रेवल मतलब ट्रेन में जो बॉन्डिंग मिली दोस्तों के, उतना खूबसूरत है कि लगने लगा कि सब हमारे पार्ट ऑफ द फैमिली है। और 8 से 10 दिन हम लोग गए हिमाचल। बहुत खूबसूरत देश है दोस्तों। आपको अपने जीवन में एक दफ़ा हिमाचल जरूर जाना चाहिए, वहाँ की चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए, और वहाँ पे जाके आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। फिर वहाँ के जाके मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में गए, और वहाँ खान पान, नाच गाना, वहाँ का ट्रेडिशंस, ट्रैकिंग किया। वहाँ पे जाके हमने हाइकिंग किया, एक रिवर पॉइंट से दूसरे रिवर पर पे से स्लाइड करके गए। रात को कैंपिंग किया, बहुत ज़्यादा मजा किया दोस्तों। 8 से 10 दिन वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस था, और उन लोगों के साथ था जिनके साथ सबसे अच्छा बॉन्डिंग बीता बीता। और 8 से 10 दिन खत्म करने के बाद फिर हम लोग जब वापस एक दूसरे को बाय बोलने आए कि अब वापस अपने अपने घर को लौटना है, तब आंखें नम हुई सबकी, और एक लग रहा था कि हमारे पार्ट ऑफ द फैमिली ब्रेक डाउन हो रहा है। सबने एक दूसरे को प्रॉमिस किया कि हम अच्छे से साथ रहेंगे, सब एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। आज भी कांटेक्ट में है दोस्तों, और वो फैमिली जैसा एक जो बना हुआ है, फोटोग्राफ्स, ये वो सारी चीजें, आप मेरे इंस्टाग्राम के बायो पे मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाके देखिएगा। आपको पता लगेगा कि ये ब्यूटीफुल सा ट्रिप कितना अमेजिंग हो सकता है, और आप जितना इंजॉय करना चाहेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। वहाँ पे फोटोग्राफ्स होंगे, डीएसएलआर मतलब पूरी कैमरा टीम होती है जो आपको रिकॉर्ड करती है, खान पान सारा कुछ फ्री होता है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। अगर आप अपना पर्सनल कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं तभी आपको लगेगा, वरना सब कुछ फ्री होता है दोस्तों। सो बहुत अमेजिंग सा मेरा ट्रिप था, बहुत अमेजिंग। मैंने अपनी जिंदगी के खूबसूरत 8 से 10 दिन हिमाचल में लोगों के साथ बिताए, और वो बहुत 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 अमेजिंग एक्सपीरियंस था दोस्तों। उसके बाद कभी फिर मन नहीं किया कि मैं अप्लाई करूँ, क्योंकि ऑलरेडी बेस्ट ट्रिप मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था दोस्तों। सो ये था, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको कोई रिजेक्शन होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो आप डिजर्व नहीं करते। इसका मतलब है आपके लिए कुछ बेहतर आपके जीवन में है जो आपको मिलेगा, समय आएगा तब। आपको उसके लिए अपना काम करना पड़ेगा, धैर्य बना के रखना पड़ेगा, और जब वो आएगा तो आप सबसे ज्यादा खुश होंगे, और आपको पता चलेगा कि क्यों प्रीवियसली मेरा रिजेक्शन हुआ था दोस्तों। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने रजिस्टर अभी तक नहीं किया है तो 31 अगस्त तक लास्ट डेट है, आप रजिस्टर करिए। ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, जो भी अच्छे से आपको फॉर्म फिलअप करना है अच्छे से करिए, डिटेल्स अच्छे से भरिए, एंड कोशिश करिए कि आप 2-3 मल्टीपल स्टेट से रजिस्टर करें, क्योंकि ज्यादा चांसेस होते हैं उसमें, एक नहीं तो दूसरा जरूर क्लिक करेगा, और कहीं से भी आपको एक्सपीरियंस करने का मौका। इट्स नॉट द प्लेस, मैं एक आपको गोल्डन लाइन बताऊंगा, इट्स नॉट द प्लेस, इट्स द पीपल दैट यू एंजॉय विद दोस्तों। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस फेज 7 युवा संगम, और रजिस्टर करिए अच्छे से, प्रिपेयर करिए इंटरव्यूज के लिए। और मैंने अपने चैनल पे इंटरव्यू प्रोसेस सारे कुछ अच्छे से मेंटेन करके कुछ वीडियो बना के डाल के रखा है, तो आप उसको देखिए, और आपको वो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। आप उसको जितना अच्छे से देखेंगे उतना ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट दोस्तों। एक लाइक करिएगा, एक सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आप जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट करिएगा ताकि मैं उसको सॉल्व करूँ, और सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपके इधर से मिस ना हो। एंड ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा कि आप इस बार सेलेक्ट हो, और कमेंट करके बताइए कि आप कौन से स्टेट से, किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपको उसको जरूर सॉल्व करूंगा दोस्तों। सो धन्यवाद। ये रही थी मेरी युवा संगम की एक्सपीरियंस, एंड होप ये आपको फायदा देगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों।